की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। हरियाणा के 16 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 1 फरवरी को फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत शामिल हैं, जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो 1 फरवरी को फिर से बारिश, ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश और शीतलहर का कहर यहां के लोग झेलेंगे। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का यही हाल बना हुआ है और हरियाणा के ऐसे कई जिले हैं जिनमें करनाल, पानीपत, पलवल, नूंह शामिल है। हिसार और सिरसा के लिए भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम ने अचानक से करवट ली है। इसके साथ ही बारिश का दौर जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में जारी है। हरियाणा के लोग भी बारिश और शीतलहर का जो सितम है वो झेल रहे हैं। ठंड का यूटर्न इसे कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, इसके बाद जैसे ही बारिश का दौर शुरू हुआ वैसे ही न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है वो लगातार रिकॉर्ड की जा रही है। और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, मेरे सहयोगी महेंद्र जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र बताइए, करनाल में किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है? ठंड से राहत मिली है यहाँ पर लोगों को? बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह से आप बता रहे थे एसटीवी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को कि ठंड का दौर दोबारा लौट आया है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से एक करीब 4 से 5 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिली थी। तापमान दिन का कहें या रात का कहें उसमें बढ़ोतरी अच्छी खासी देखी गई थी। पहले जहां दिन का जो तापमान था वो 22 डिग्री तक पहुंचा था, अब दोबारा से वो गिरकर 13, 14 या 15 डिग्री के आसपास ठहर गया। और जो धुंध और कोहरा जिससे कुछ आंशिक रूप से राहत लोगों को मिली थी, लेकिन अब दोबारा से बरसात के बाद जो है धुंध और कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये सुबह की तस्वीरें हैं। हालांकि सामान्य दिन होते तो इस समय धूप खिल जाती, लेकिन जिस तरह से बादलवाई है, पश्चिमी विक्षोभ का असर है, उसके चलते बादलवाई तो है ही है जिसके वजह से धूप नहीं निकल रही, साथ साथ हल्की धुंध और कोहरा भी देखा जा रहा है। साथ साथ मैं तापमान की बात करूं तो करनाल जिले का जो फिलहाल का जो तापमान है वो अभी 12 से 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात का जो न्यूनतम तापमान था वो 8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी ठंड जो है उसी तरह से बरकरार है और जो लोगों को बसंत ऋतु में जो राहत मिलनी थी वो शायद अभी नहीं मिलेगी। आगामी हफ्ते के लिए भी जो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं उसमें भी बरसात की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल। और अब जिस तरह से महेंद्र पहले भी आपने जानकारी दी कि यहाँ पर धुंध हट गई थी और धुंध हटने की वजह से प्रदूषण के मामले में लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब बारिश के बाद धुंध भी लौट आई है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वहां पर। देखिए मुस्कान, एक अच्छी बात इस बरसात की यही रही है कि जो लंबे समय से करीब 2 से ढाई महीने से लोग प्रदूषण की माल झेल रहे थे, एक्यूआई लेवल 200 से नीचे नहीं जा रहे थे, लेकिन जब से बरसात हुई है तो एक्यूआई लेवल में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। एक दो दिन के लिए तो हालांकि एक्यूआई लेवल 100 से नीचे भी गए हैं। अभी जो करनाल का एक्यूआई लेवल है वो 125 पर पहुंचा है, ये मॉडरेट स्थिति है, लेकिन जिस तरह से पहले जो हालात बने हुए थे उससे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और जिस तरह के मौसम में अब तब्दीलियां ये बनी है, ये भी कई मायनों में बेहद अच्छी मानी जा सकती है। खासकर मैं फसलों का जिक्र करना चाहूंगा। गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये मौसम जो है बेहद अनुकूल माना जा रहा है। अचानक से जिस तरह से तापमान बढ़ा था उससे दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से बरसात के बाद दोबारा से ठंड और कोहरे का जो दौर लौटा है, ये गेहूं और सरसों की फसल के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का क्या कहना है महेंद्र, आने वाले 2 से 3 दिन या फिर अगले हफ्ते की अगर बात कर ले तो किस तरह का मौसम बना रहेगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र किया, अच्छी खासी बर्फबारी
जिसका वहां इंतजार भी किया जा रहा था कि सीजन की बर्फबारी कब होगी, वो अब देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार आगामी हफ्ता भी मौसम की इन्हीं बदलते हुए मिजाज का रहने वाला है कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा। 2-3 दिन हल्की बूंदाबांदी या मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, ये मैदानी इलाकों के लिए है। वहीं यदि मैदानी इलाकों में बरसात होगी तो पहाड़ी क्षेत्रों में दोबारा से बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरेगी तो उसका पूरा असर मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। तापमान जो है वो दोबारा से 3 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है। तो ऐसे में मौसम की जो तब्दीलियां हैं वो आने वाले दिनों में भी कहें कि कई तरह के अपने रंग वो दिखा सकती है। जी जी, निश्चित तौर पर इसके साथ ही इस तरह के मौसम को देखते हुए क्या एडवाइजरी जारी की गई है किसानों के लिए भी, और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए भी क्या सलाहें दी जा रही हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमने देखा था 3 दिन पहले जब बरसात हुई थी तो ओलावृष्टि भी कई स्थानों पर देखने को मिली थी। तो यदि मैदानी इलाकों में बरसात के साथ ओलावृष्टि होती है तो जाहिर सी बात है जो फसल है, जिस समय गेहूं है, सरसों है या सब्जियों की फसल है, उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके साथ साथ किसानों को एक सलाह दी जा रही है कि वो यदि तापमान नीचे जाता है तो अपने खेतों की हल्की सिंचाई करे ताकि फसल को खराब होने से रोका जा सके। इसके साथ साथ सेहत के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर्स भी लगातार लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि अभी ठंड का दौर गया नहीं है। ऐसे में उनको अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रदूषण से जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर चल रही है और तापमान नीचे जा रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत के लिहाज से वो अपने वस्त्रों का चयन अवश्य करें। खूब गर्म कपड़े पहने, अभी ठंड गई नहीं है क्योंकि तापमान अभी भी 6 से 7 डिग्री न्यूनतम तौर चला जाता है। तो बेहद जरूरी है कि अपने खान पान का भी ध्यान रखें। ठंड के अनुरूप ही अपने खान पान और अपनी दिनचर्या को रखना बेहद जरूरी रहेगा। जी बिल्कुल, इस विपरीत मौसम परिस्थिति में अपना ध्यान रखें, यही सलाह दी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिन कहा जा रहा है कि ठंड और भी बढ़ सकती है और भी परेशान कर सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए महेंद्र। तो इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आपका शहर का तापमान क्या बना हुआ है, और आने वाले कुछ दिन ठंड और भी परेशान कर सकती है। यही उम्मीद, यही संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है।